बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉजकन लिम्फोमास। ठीक है, अभी तक हमने पीछे जितने भी लिम्फोमास ल्यूकीमिया पढ़े हैं वो सारे नॉन हॉजकन कैटेगरी में आते थे, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हॉजकन लिम्फोमा। तो दो मेन कैटेगरीज हैं। तो हॉजकन लिम्फोमा ये इसमें इसका जो आप करें कि मेन फीचर जिसकी वजह से इसे पहचाना जाता है रीड स्टर्नबर्ग सेल। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना। तो आगे सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा, आपने याद कैसे करना है। ठीक है, इसके वेरिएंट वगैरह। उसके बाद सिंगल लिम्फ नोड या चेन ऑफ लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, या एक सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा या फिर उससे आगे बढ़ते 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 एक चेन बन जाएगी। ठीक है, लिम्फ नोड की जो इन्वॉल्व होंगे, और ये इसी तरह स्टेप वाइज ही स्प्रेड करता है हॉजकन। ठीक है, नॉन हॉजकन हॉजकन में यही डिफरेंस है। ठीक है, नॉन हॉजकन कोई स्टेप उसका स्टेप वाइज मतलब वो स्प्रेड नहीं करता। तो क्लासिफिकेशन में इसकी 5 टाइप्स हैं। तो ये एक अलग से ऐसी कि बाज़ का तो वो इतना भी पूछ लेता है। ठीक है, सिनेरियो दे के आपने डायग्नोज करना था, बाद में क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। ठीक है, और नोडुलस की रोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट के नाम से 3 हैं, खतीज डिप्लीशन और प्रीडोमिनेंस। ठीक है, जो पहली 4 हैं इन्हें क्लासिक ठीक है हॉजकन लिम्फोमास कहते हैं। तो और जो नीचे है आपकी 5वीं उसे वो नॉन क्लासिकल में आती है। क्लासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अपने स्पेसिफिक मार्कर्स हैं। ठीक है, तो CD15 and 30। ठीक है, ये पूरे हॉजकन जो कहने के हमने एक क्राइटेरिया सेट किया उसमें पूरा उतरते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस है इसमें, क्योंकि मार्कर आपका जर्मिनल सेंटर वाला मिलता है CD20। ठीक है, इस वजह से इसे नॉन क्लासिकल में रखा गया है। ठीक है, तो आगे हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो बहुत सिंपल सी है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आपने ये बस याद रखना कि जर्मिनल सेंटर बी सेल जो हैं वो आगे ट्रांसफॉर्म होते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल में। ठीक है, तो इसमें मोस्टली देखा गया कि एप्स्टीन बार वायरस जो है इन्फेक्शन पहले हुआ, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, और कोलोनल एक्सपेंशन हुई इन सेल्स की। ठीक है, बी सेल की, और रीड स्टर्नबर्ग सेल बने। तो मतलब पहले EBV इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में देखा गया। अब उन्होंने कितने लोगों में देखा है कि तकरीबन 70% केसेज जो हैं उनके रीड स्टर्नबर्ग सेल में एप्स्टीन बार वायरस देखा गया। मीन ये इन्फेक्शन लाजिम है कि ये प्रीसीड करे, उसके बाद आपका हॉजकन लिम्फोमा हो। ठीक है, उसके बाद इसकी ये स्टेजिंग है। तो स्टेजिंग भी SCU में आई हुई है, हॉजकन नॉन हॉजकन दोनों की है। ठीक है, तो ये 1 and 1E 2 2E से एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आपने ये रखना है 1 सिंगल, अगर कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो वो 1 है, और अगर साथ कोई उसके एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन जो है इन्वॉल्व है सिंगल तो 1E कह देंगे। तो 2 अगर लिम्फ नोड सेम साइड ऑफ डायफ्राम पे इन्वॉल्व हैं तो वो 2 है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स ठीक है इन्वॉल्व हैं तो 2E हो जाएगा। और 3 लिम्फ नोड बोथ साइड ऑफ डायफ्राम इन्वॉल्व हैं, 3S साथ स्प्लीन भी इन्वॉल्व है, और 3E एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और 4 से डिसेमिनेशन इनटू एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन में ठीक है डिसेमिनेशन हो जाती है। तो ये सिर्फ 4 ही है। ठीक है, तो उसके बाद एक है एन आर्बर क्लासिफिकेशन। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें कुछ साइन और सिम्टम की बुनियाद पर। ठीक है, मजीद हम इसे थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं एन आर्बर क्लासिफिकेशन में। तो इसमें कौन कौन साइन सिम्टम है? फीवर है, नाइट स्वेट है, ठीक है, और इसमें एंड पे वेट लॉस है। तो बस आपने ये साथ मेंशन कर दें। देखिए ऊपर वाले क्लासिफिकेशन लिख के ये साथ मेंशन कर दें तो एन आर्बर क्लासिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो इससे आगे हम मजीद इसका निमोनिक्स देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स बैक। बहुत इंजॉय कर लिया आपने, अब कुछ स्टडी भी कर लेते हैं। ठीक है, लाला हाजी विथ हिज ऑल। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है हाजी साहब। तो ये हाजी साहब ने उल्लू रखा हुआ है। ठीक है, शौक से रखा हुआ है, ये उसका पेट बर्ड है। तो ये उसने मेड स्पेशल इसके लिए रखी हुई है। ठीक है, तो शी हैज़ ब्यूटीफुल मेड टू। ठीक है, ऑल की तरह, तो वो इसका ख्याल रख रही है। ठीक है, तो उसने पिंक ठीक है ड्रेस पहना हुआ है, तो ऑल भी आपको पिंक नजर आया। इसमें ऑल आई अपीयरेंस। ठीक है, जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है ना,
तो इसका जो हेड है ना आपका ऑल का, वो उसको शो कर रहा है, और बाकी सारी बॉडी जो है आपकी पूरी पेरिफेरल फिल्म को शो कर रही है, ठीक है। ये क्लासिक जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसको शो कर रहा है, उसमें मिक्स सेलुलैरिटी है, ठीक है, उसमें ये आपको मिलता है। अब इसकी दोनों आईज आप देखें, बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे की, ठीक है। इसी तरह जो रीड स्टर्नबर्ग सेल क्लासिक होता है, उस बाइलोब उसका न्यूक्लियस होता है, और दोनों लोब बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, जिस तरह इसकी ऑल की आई। इसी वजह से कहते हैं कि जो क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल है वो ऑल आई अपीयरेंस देता है, ठीक है, इस वजह से उसका ये नाम पड़ा है। अब ये इसके अंदर न्यूक्लियोलाई देखिए आपको, ठीक है, तो न्यूक्लियोलाई दोनों में सराउंडेड बाय क्लियर जोन, ठीक है, आपको वाइट सा एरिया उसकी आई बॉल के अराउंड नजर आ रहा है, ठीक है। तो सराउंडेड बाय क्लियर जोन, इस तरह की, जिस तरह की ये ओल की बिल्कुल इसी तरह के आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल मिलते हैं, ठीक है। और इसका बाकी पीछे वाला हेड देखें और बाकी चीक्स वगैरह सारा कुछ आपको ये साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है, रीड स्टर्नबर्ग सेल को, और साइटोप्लाज्म इसमें अबंडेंट होता है और लाइटली इओसिनोफिलिक, ठीक है, आपको हल्का हल्का सा पिंक नजर आ रहा है, लाइटली इओसिनोफिलिक, ठीक है। तो ये सारा रीड स्टर्नबर्ग सेल की फीचर हो गए, ठीक है। तो ये आपने ओएसपी में आए या फिर आपको रिटर्न में आए, ठीक है, ऐसी कुछ उसमें आपने लिखना होता है। तो उसके बाद बाकी स्लाइड में आपको नजर आता है इसकी सारी बाकी बॉडी। अभी इसकी नेक पे आपको ब्लू बॉल सी का स्मॉल ट्रांसपेरेंट सी शो हो रही है, जो कि लिम्फोसाइट को शो करते हैं, लिम्फोसाइट मिलती है आपको, ठीक है। और ये इसकी नीचे वाली बॉडी पिंक नजर आ रही है, ठीक है, इओसिनोफिल्स मिलते हैं आपको। ऊपर आपको इसके जो विंग्स हैं वो आपको किस तरह के येलो नजर आ रहे हैं, येलो कलर के सेल हम जहाँ भी शो करते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो जिसने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो उसे ये चीज़ याद है, हम बार बार चीज़ें यूज़ करते हैं। और इसके आप नीचे पंजे देखें, ठीक है, उसमें आपको मैक्रोफेज का निशान मिल रहा है, ठीक है, पंजे इस तरह के गोल गोल, और ऊपर से एम्प्टी साइन जो है हमेशा हमारा मैक्रोफेज कुछ होता है, मैक्रोफेज ये 4 सेल आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल के अलावा मिलेंगी। इसी वजह से मिक्स सेलुलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये क्लासिक अपीयरेंस मिलती है। तो पॉपकॉर्न्स, अब ये मेड उसे कह रही है कि पॉपकॉर्न्स में शक्कर मिला दूं, उससे पूछ रही है, ठीक है। तो भाई साहब आगे से ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं। ये जो जवाब दे रहे हैं ये आपने इसकी जो 5 टाइप्स हैं उसको याद करवाएगा। नो शक्कर मिक्स लाइफ रिच डाइट प्रीडोमिनेट इटसेल्फ। भाई साहब ये कह रहे हैं कि शक्कर पॉपकॉर्न में मिक्स नहीं करनी, क्योंकि वो इससे बड़े शौक से खाता है। वैसे कह रहे हैं कि ये लाइफ रिच डाइट है, प्रीडोमिनेट इटसेल्फ, इसकी खुद अपनी बड़ी हिफाजत होती है। नो शक्कर से नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स से मिक्स सेलुलैरिटी, लाइफ से लिम्फोसाइट रिच, अगर रिच है लिम्फोसाइट रिच, अगर डाइट से डिप्लीशन, ठीक है, लिम्फोसाइट डिप्लीशन आपकी चौथी होगी, और अगर प्रीडोमिनेट से प्रीडोमिनेंस, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। ये 5 टाइप्स आपने इस निमोनिक से याद रखनी है, ठीक है। तो मज़ीद अब इस मेड ने देखें कुछ पैसे पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन पैसों से ये हाई साहब ने इसे देखो, इसने इसके ऑल की बहुत अच्छी से ख्याल रखा है, ठीक है। अब एक 15 रियाल का नोट है, एक में 1 है, दूसरे हाथ में 2 हैं, इसलिए ये मार्कर जो को याद करवाएगा CD15 और CD30, ठीक है। तो ये आपको क्लासिक 4 जो हैं उनमें मिलते हैं। तो उसके अलावा रीड स्टर्नबर्ग सेल की वेरिएंट, ठीक है, ये अनदर SCQ है आपका, तो अलग से भी आपको आ सकता है, ठीक है। ये भी बार बार बीट हुआ। ये जो इसके आगे कॉफिन पड़ा है ना, इसके ऊपर और अंदर जो चीज़ ये सारी इसके वेरिएंट्स को शो कर रही है। जो भी आपको बताता हूँ उसके सबसे पहले तो ऑल जो है, ठीक है, आपको ये जो नज़र आ रहा है तो ये क्लासिक, ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग सेल को शो करता है, ठीक है, क्लासिक टाइप होगी। दूसरा पॉपकॉर्न नज़र आ रहे हैं, कॉफन के ऊपर पड़े हैं, और कॉफन के अंदर आपको मम्मी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मम्मीफाइड सेल, और इस मम्मी की आपको बाहर ना आई बॉल नज़र आ रही है, ठीक है, बाकी कोई पार्ट नहीं नज़र आ रहा। तो आई से रेटिना, रेटिना से रेटिकुलर सेल वेरिएंट, ठीक है। तो उसके बाद उसके मम्मी और कॉफन के दरमियान ऊपर जो ढक्कन है, ठीक है, आपको स्पेस नज़र आ रही है, स्पेस लेकुना, लेकुना से लेकुलर, और उसके बाद अलग से जो आखिरी टाइप है लिम्फोसिटिक और हिस्टोसिटिक, ठीक है। तो आपने ये इसकी टाइप के साथ याद रखनी है। क्लासिक आपको उसमें मिलेगी जो आपको मिक्स सेलुलैरिटी है, पॉपकॉर्न आपको प्रीडोमिनेंस फॉर्म में, मम्मीफाइड और रेटिकुलर आपको लिम्फोसाइट जो है डिप्लीजन में मिलेगी, ठीक है। लिम्फोसिटिक और हिस्टोसिटिक जो है ये आपको आगे किस में मिलेगी, जो आखिरी आपकी लिम्फोसाइट रिच है, ठीक है, लिम्फोसाइट रिच और लिम्फोसाइट ही मिलेंगे।
मज़ीद आपके पॉपकॉर्न सेल जो हैं उसकी वो रह गई है, ठीक है, सारे करैक्टर रह गए हैं। तो ये आपको पॉपकॉर्न जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसमें ये देखें आपको लिम्फोसाइट मिल रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू ब्लू से जो ट्रांसपेरेंट इसमें आपको पॉपकॉर्न मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये लिम्फोसाइट को शो कर रहे हैं। और साथ आपको ये मैक्रोफेजेस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक से एम्प्टी का आपको, ठीक है, साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये दो किस्म के सेल्स और तीसरे पॉपकॉर्न सेल इसमें स्लाइड में आपको मिलते हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न सेल्स क्यों, पॉपकॉर्न के जो फीचर होंगे वही पॉपकॉर्न सेल के होंगे। तो पॉपकॉर्न सेल आपको पता है ना कि ये रीड स्टर्नबर्ग सेल का वेरिएंट है। मल्टी लोड आपको कितने इसमें पॉपकॉर्न ऊपर नज़र आ रहे हैं, और पॉपकॉर्न जो है सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से इसका न्यूक्लियस जो है वो पफी न्यूक्लियस होता है। बस पफी न्यूक्लियस की वजह से पॉपकॉर्न सेल वेरिएंट कहते हैं। उसके बाद इसकी प्राइस ऊपर 20 रियाल लिखी हुई है, तो CD20 इसका मार्कर है, ठीक है। बाकी सब में आपको 15 और 30 मिलेगा, लेकिन लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट जिसमें पॉपकॉर्न सेल मिलते हैं उसमें CD20 मिलता है, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी किसमें जो जर्मिनल सेंटर है लिम्फ नोड का उसमें ये चीज़ मिलती है CD20, इस वजह से इसे क्लासिक जो 4 फॉर्म्स है उससे थोड़ा अलग रखा गया है, ठीक है। तो आपने अच्छा हर चीज़ इसमें कवर हो गई है। तो बस आपने ये जो है डायग्राम नहीं भूलनी थी, ये बहुत कह लें कि इसमें फीचर आपको हर चीज़ पूरा होजकन लिम्फोमा इसमें आपका हो गया, ठीक है, जो जो चीज़ें याद करने वाली हैं। तो मज़ीद हम डायग्राम जो है वो अगली स्लाइड में जाके देख लेते हैं। तो चलें नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये हमेशा मैं आपको बता दूं, अगर रोबन की डायग्राम दे तो आपने यही करनी, यही ओएसपी में आती है। तो ये आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल की क्लासिक अपीयरेंस दिखाएगी। ये सेंटर में रीड स्टर्नबर्ग सेल देखिए, आपको ऑल आई अपीयरेंस नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो वही आपको मिरर इमेज न्यूक्लियस एक दूसरे के, ठीक है, बाई लोब नज़र आ रहा है। और ये आपको इयोसिनोफिल साइट, ठीक है, पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है। और वो ऊपर आपको लिम्फोसाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। लिम्फोसाइट आपको राउंड राउंड सा और ब्लू नज़र आएगा, और वो साइड पे आपको मैक्रोफेज नज़र आ रहा है, ठीक है, वाइट वाइट सा। तो ये आ गया आपकी लेकुना, ठीक है, लेकुनर सेल वेरिएंट आ गया। तो उसमें ये देखें आपको कितनी स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, बाई लोब्ड मल्टी लोब्ड न्यूक्ली, ठीक है, बाई लोब्ड है, उसके अंदर आपको मल्टीपल न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 2-3 न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं, और क्लियर स्पेस नज़र आती है, ठीक है, इसमें आपको। तो इस वजह से इसे लेकुना कहते हैं, स्पेस। और ये पीछे आपको लिम्फोसाइट इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी जो नोडुलर स्क्लेरोसिस उसमें ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये नोडुलर स्क्लेरोसिस की ये भी डायग्राम है। तो ये थोड़ी आप कह लेंगे लो पावर पे है। इसमें ये जो पिंक पिंक है ना, तो ये अभी जो हमने अंडरलाइन किया था एरो से, ये आपका कोलिजन को शो कर रहा है, ठीक है। तो स्क्लेरोसिस इसी वजह से इसे कहते हैं। इसमें कोलिजन के बैंड होते हैं जो कि आपके ट्यूमर को 2 नोड्स में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए नोडुलर स्क्लेरोसिस कहते हैं। अब नीचे डायग्राम मिक्स सेलुलैरिटी की है, उसके सेंटर में आपको वही दिखाया गया है, रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है। तो ये आपकी क्लासिक जो है, ठीक है, मिक्स सेलुलैरिटी होजकन लिम्फोमा उसमें आपको मिलता है। साइड पे सारे आपको सेल वेरिएंट, सेल मिरर लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स वगैरह, ये लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस जो है तो उसकी दिखाई गई है। उसमें ये सेंटर में आपको पॉपकॉर्न सेल है, और साइड पे सारे आपको लिम्फोसाइट मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ आपको मैक्रोफेजेस मिलेंगे, लेकिन लिम्फोसाइट सारे आपको मिल रहे हैं। तो हमें बस सिर्फ इन 3 टाइप्स की डायग्राम देखेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो बुक में भी यही दी गई है, क्योंकि ज़्यादातर यही आती है। बाकी 2 टाइप्स हैं बहुत आप कह लें कि रेयर हैं, इसलिए वो कम आती है, तो ओएसपी में भी वो नहीं आएगी। आपने यही बस याद करनी है। तो चलें एट द एंड हम डिफरेंस होजकन नॉन होजकन देख लेते हैं। ये अलग से आपका SCQ है, और अगर SCQ ना हो तो वाइवा में भी ये सुन लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो एग्जामिनर आ रहा है वो ब्लड उसका हॉट फेवरेट है, तो वो आपसे ये लाजमी सुनेगा। सिंगल एक्सियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, होजकन में मोस्टली लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और ग्रुप एक सिंगल होता है मोस्टली। नॉन होजकन में मल्टीपल पेरिफेरल लिम्फ नोड आपको, ठीक है, वो GIT में कहीं पे, और होजकन में कॉन्टेगियस स्प्रेड, मतलब एक लिम्फ नोड फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर इससे अगला। और नॉन होजकन में आपको नॉन कॉन्टेगियस स्प्रेड, ठीक है। तो होजकन में आपको मिजेंटेरिक और जो वेल्डेयर रिंग होता है, वेल्डेयर आपके फेरिंग्स में जो वो होता है, ठीक है, तो वो रेयरली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन नॉन होजकन में ये कॉमनली इन्वॉल्व मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होजकन में एक्स्ट्रा लिम्फेटिक जो आपके कह लें कि एक्स्ट्रा नोडल या एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होती है, अनकॉमन, लेकिन नॉन होजकन में ये कॉमन होती है।
तो हॉजकन में लिम्फोमाज मिलते हैं सिर्फ, नॉन हॉजकन में लिम्फोमाज के साथ आपको ल्यूकीमिया भी, ठीक है, ल्यूकीमिया के आपको डिफरेंस बताया था। और हॉजकन में 60% आपको लिम्फोसाइट और बाकी जो 40% जो है रेड स्टोन पर सेल मिलते हैं, लेकिन नॉन हॉजकन में 100% आपको लिम्फोसाइट्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये इसका डिफरेंस हो गया। अब ऊपर ल्यूकीमिया वाला एक पॉइंट जो है, ल्यूकीमिया क्या था आपको बताया था, अगर बोन मैरो में आपकी लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन हो रही हो तो हम उसे ल्यूकीमिया कह देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब हॉजकन जो है ये तो सिर्फ आपको पता है कि लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है।